आज के टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत अहम भी है और बहुत स्पेशल भी है। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, उनके माइलस्टोन को मॉनिटर करते रहें। किस एज में बच्चे को बोलना चाहिए, किस एज में बच्चे को चलना चाहिए, किस एज में बच्चे को अब बहुत छोटा सा बच्चा होता है ना, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक स्पेशल सलाहियत है कि कम से कम अपनी माँ और बाप का तो बच्चे को पता चलना शुरू हो जाता है। कुछ माइलस्टोन एज के साथ अगर आप मॉनिटर करते रहें, अब मैं ये नहीं कह रही कि जो बच्चे उस माइलस्टोन पे पूरा नहीं उतरते वो नॉर्मल नहीं होते, कुछ बच्चे कुछ डिले भी होते हैं ना। अब माशाल्लाह से कुछ बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे स्पीच थोड़ी लेट शुरू होती है, क्रॉलिंग थोड़ी लेट करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ ट्रेंड है, ओहो उसके बच्चे ने तो चलना भी शुरू कर दिया, तुम्हारे बच्चे। इससे परेशान होने वाली बात नहीं। कुछ चीज़ें जिनको आपको मॉनिटर करना होता है और कुछ चीज़ों को ठीक करना होता है। हमने आपको बताना है कि आज अगर आप परेशान हैं अपने बच्चों की हाइट की वजह से, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चों की हाइट को बढ़ा सकती हैं। घर में कौन सी आपके किचन में ऐसी चीज़ है, क्योंकि आपा हमेशा हमें किचन की चीज़ें बताती होती हैं। बट सबसे पहले बात करेंगे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी एक बड़ा इशू है। आपको अपने बच्चों को थोड़ा हिलजुल कराना है और थोड़ी सी कुछ एक्टिविटी स्पोर्ट्स की उनमें भी लेकर आना है। नईमा राव साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, अब से कुछ थोड़ा सा पीछे जाए ना, तो मुझे लड़कियों में हाइट बहुत नॉर्मल लग रही थी, अब लड़कों की हाइट भी नॉर्मल है। अब पेरेंट्स परेशान है, क्या पैदा होते बच्चे का पता चल सकता है इसकी हाइट ज़्यादा होगी कि कम होगी? डेफिनेटली पता चल सकता है। ये आज आप लोगों को मैं एक ना ट्रिक बता के जाऊंगी कि पैदा होते बच्चे से लेके आप 28 साल तक, देखिए कहते हैं कि हाइट जो है वो 18 साल तक बढ़ती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हाइट जो है वो 28 साल तक बढ़ती है। अच्छा, इसमें भी लड़कियों और लड़कों की वो बताते हैं? बिल्कुल, आगे चल के हम हर इस पे इशू पे बात करेंगे, हर नुक्ते पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आज मैंने पहले आपको ये बता दिया कि आप पैदा होते बच्चे को, जिस तरह आपने बताया है ना कि जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनको पहचान होनी चाहिए। ये सिम्टम्स ये होते हैं ना, ये पहचानने के कि सेहत कैसी है, बच्चा नॉर्मल है कि नहीं है। वो एक तो होता है ना, फौरन से तिब्बी मुआयना हो जाता है। अच्छा, वो तो अल्ट्रासाउंड के दौरान भी बच्चे कितने सेंटीमीटर का है और हेल्दी, यानी वो वहां से भी अंदाजा होना शुरू हो जाता है? नहीं, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगी। वो तो देखिए कुछ भी हो सकता है। सम टाइम बताते हैं कि जेंडर कुछ और बताते, होता कुछ और है। ये तो ठीक है, जब आपके हाथ में चीज आ जाती है ना, मैं उधर से बात अपनी स्टार्ट करूंगी। ठीक हो गया ना? हाँ, तो देखिए सबसे पहली बात आपने जिस तरह की ना कि पैदा होते बच्चे को भी हम जज कर सकते हैं कि जी हाँ बिल्कुल पैदा होते बच्चे को, देखिए अगर खुदा ना खासा बच्चे को कोई डिजीज होती है वो पैदा होते ही जज कर लेते हैं ना। ठीक है ना? अगर बच्चे को खुदा ना खासा कोई और मसला होता है, कोई मेंटली है कुछ भी, तो पैदा होते ही जज कर लेते हैं ना। तो ये एक बिल्कुल हटके बात है कि अगर आपने अपने बच्चे की हाइट के बारे में जानना है तो आज एक आपको टिप देने लगी हूँ। अमूमन लोग बताते हैं जब 12 से 13 साल का जब बच्चा होता है ना, तो दोनों हाथ आप उसके सीधे करवाएं। ठीक है ना? बिल्कुल, आप दोनों हाथ स्ट्रेट करवा लें। अच्छा, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हाथ। स्ट्रेट होने के बाद इस तरीके से आपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करवा लिए। स्ट्रेट होने के बाद आप उसको मैयर करें। मैयर करने के बाद अगर बच्चे की हाइट उतनी है तो इट मींस वो ठीक है। ठीक है, ऐसे आपने हाथ जो है वो सीधे कर लिए। आगे से ख्याल करिएगा। ठीक है, आगे से हाथ आपने ये सीधे कर लिए। सीधे होने के बाद फिर जितना आपका ये बन रहा है, अगर हाइट 12 से 13 साल में बच्चे की हाइट भी उतनी है तो इट मींस उसकी हाइट जो है वो ठीक है। अच्छा, यानी हाथों को आप मैयर कर लें और उसके बाद उसकी हाइट को मैयर। ये एक्चुअली होता इतना ही है। ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले की बात करूंगी। उससे पहले जब आपका बच्चा पैदा हुआ है तो आपके बच्चे की ये हमारी मींस के ये जो नली होती है, नली वाली हड्डी, ठीक है, जो टांग की जो हड्डी होती है ना हमारी नली, इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा अगर तो बच्चे का 4 उंगल से और इतना ज्यादा है, ठीक है। अच्छा। मैं किसकी बात कर रही हूँ? हाथ लगाओ, इसकी। ये अगर 4 उंगल पूरा है तो ठीक है, बच्चे की हाइट अच्छी होगी। ठीक है, अगर वो उससे इतना भी ज्यादा है इट मींस हाइट बहुत अच्छी होगी। अगर उसका हिस्सा इतना है, इससे थोड़ा सा मींस कि ये थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है, तो आप उधर से ही जज कर लें। एक ये चीज आपने मैयर करनी है जो आपने हाथ लगाया है। ठीक है, दूसरी चीज आपने ये वाली चीज मैयर करनी है। ठीक है, अच्छा, ये यानी ये हाथ इधर से लेके इधर तक ये आपने मैयर करना है कि ये अगर तो 4 उंगल से ये ज्यादा है, 4 उंगल से इतना सा ज्यादा कि एक अंगूठे के बराबर ज्यादा, फिर अच्छा, वैसे नॉर्मली ज्यादा ही होता है नॉर्मल, यानी इतनी तो बाजू नहीं, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, आप देखिएगा उनके, हाँ जी, उनके ये वाला हिस्सा होता है। ठीक है, मैंने बात की है ये वाले हिस्से की, ये मोटा मोटे वाला हिस्सा, उससे इतना ज्यादा होना चाहिए।
बच्चे की हाइट जो है वो इंशाल्लाह अच्छी होगी। लेकिन अब जमाना चेंज हो चुका है, मैंने आपसे बात की पिछले जमाने की, ठीक है, अब जमाना चेंज हो चुका है, अब बच्चों पे आपने फोकस करना है कि हमारे अपने हाथ में भी होता है कि हम बच्चे की हाइट बढ़ा सकते हैं। आगे बात मैं वही कर रही हूँ, ठीक है, आपके फिर अपने हाथ में। देखें आप, अल्लाह ताला ने तो बच्चा जो है वो, देखिए ये बहुत पुरानी बात मैंने की, कोई 250-300 साल पुरानी बात मैं कर रही हूँ, कम इससे भी पुरानी लगा लो आप, ठीक है ना, कि हम हमारे आबाओ अजदाद इस तरीके से चेक किया करते थे, क्योंकि चेक होते हुए देखा है हमने, ठीक है ना। हाँ, इसकी हाइट लंबी है, टेंशन फ्री हो जाओ, वाकई हाइट बहुत लंबी है, ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आजकल जो माओं की जिम्मेदारियां, जो हमारी जिम्मेदारियां, वो ये हैं कि बच्चों पे नजर रखी जाए, बच्चा किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। कुदरत ने तो उसको एक मुकम्मल इंसान बना के भेज दिया, हम बच्चों की निगरानी जो करें ना, उसको अब देख के करें। रात को आजकल आपके हाथ में दुनिया आ गई है, ठीक है, सब कुछ आ गया, बच्चे मोबाइल बिस्तर में लेके, तो वो टाइम से पहले जो है वो बलूगत आ रही है, मेन पॉइंट, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चों की निगरानी मस्ट, रात को मोबाइल मत दें बच्चों को, आप बच्चों के सामने, बच्चों को खुद से आप जज करें, बच्चों को खुद से आप चेक करें, क्योंकि टाइम से पहले जब बलूगत आ जाती है तो हड्डियां लंबी होने की बजाय हड्डियां चौड़ी होना शुरू हो जाती हैं, और जब आपकी हड्डियां चौड़ी होना शुरू हो जाती है तो फिर हाइट बढ़ने के जो एक कहते हैं ना कि आप कहें कि टाइम पीरियड कम हो जाता है, चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो मेन कारण, मेन रीजन जो है वो ये है। तो आप, दूसरी बात ये है कि लेकिन अगर आपका बच्चा नॉर्मल, फिर भी आपको ये टेंशन है कि हाइट ना बढ़े, ठीक है, किसी खानदान की तो फैमिली वाइज होता है ना, तो फिर डाइट में मैं अगर आपको बताऊं तो उसके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम, ये दोनों चीज भरपूर मिकदार में आप अपने बच्चे को दें, जितनी उसको जरूरत है। डेली आप अंडा दें, डेली आप दूध का गिलास दें एक, और हफ्ते में दो बार जो हड्डियां हैं, जो हड्डियों की यखनी, अगर आप अपने बच्चे की हाइट बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप अब लेट्स से, जिस तरह मिसाल के तौर पे मेरे बच्चे तो बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बच्चे छोटे हैं, आपको ये डाउट है कि खुदा ना खास्ता इनकी हाइट ना कम रह जाए, तो मैं आपकी डाइट में मैं बता रही हूँ, बच्चों को डेली अंडा दें, ठीक है। रात को बच्चा पिए ना पिए, चाहे आपको देखिए मेडिसिन समझ के खिलाएं, चाहे आप, मैं मेरी एक बात से ना एक जगह पे इख्तलाफ हुआ था, नहीं आप मार की बात ना करें। देखिए जब बच्चे के लिए एक चीज जरूरी है तो आप मार भी सकते हैं, आपका बच्चा है ना, उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं ना, तो आप चाहे बच्चों को मार के पिलाएं, रात को नीम गर्म दूध हर सूरत पिलाएं। अगर बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको हील मत पहनने दे, फ्लैट जूता पहनाएं, ठीक है। उनसे क्या होता है, जो हमारे ये काफ मसल्स हैं, जो हमारे मसल्स हैं, ये स्टफ हो जाते हैं। किसी स्पेसिफिक एज में ज्यादा इसकी जरूरत होती है, जैसे 15-16 में तो बिल्कुल ना पहनने दें। नहीं 15-16 तक हील ना पहनने दें, ना हील पहनने दें, ना सोल पहनने दें, एटलीस्ट 18 तक, मैं 18 कहूंगी, ठीक है ना। बच्चों को शौक में जो आप पहना देते हैं, हील पहना देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, हाइट बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि रात को हर सूरत आप नीम गर्म दूध पिलाएं। तीसरी बात, बच्चे को उल्टा ना सोने दे। चौथी बात यह कि बच्चे को करवट से ना सोना दे, सोने के बाद करवट ले ले अलग बात है, कोशिश ये करे बच्चा सीधा लेटे, ठीक है। हाँ जी, नींद जो है वो छोटे बच्चे की, 12 साल तक के बच्चे की 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे नींद बहुत जरूरी है, हाइट अच्छी खासी ग्रो करती है। कोशिश, ये चंद एहतियातें हैं, देखिए मैं एहतियात बताती हूँ, ठीक है। हाँ जी, सोते हुए बिल्कुल, बच्चा जितना ज्यादा सोता, बच्चा ठीक है ना, 12 साल तक का बच्चा जितना ज्यादा सोता, हाइट उतनी अच्छी होती है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन उसकी डाइट का ख्याल प्रॉपर रखें। दूसरी बात यह है कि देखिए ये चीजें हैं कि जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगी कि जो मजदूर का बच्चा भी, लेट्स से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। देखिए हर किसी को अपना बच्चा प्यारा, हर कोई कहता है कि तगड़ा जवान बने, इसका माशरे में एक रोल हो। हम आगे चल के आपको वो चीजें भी बताएंगे कि आप किन चीजों से, सस्ती चीजों से भी किस तरह इलाज कर सकते हैं। मैं बोन्स की बात करी थी, यखनी की बात करी थी, बोन ब्रॉथ जिसको हम बोलते हैं, वो आप सिर्फ नली की हड्डियां ले लें, नली की हड्डियों की आप यखनी हफ्ते में 2 बार पिलाएं। मैंने अपनी आंखों से, जिन माँ बाप का कद छोटा था और उन्होंने ये जिस तरह नुस्खा दे दिया था टाइम से पहले किसी ने, तो उन्होंने कंटिन्यू किया। इतवार वाले दिन, गर्मी है, सर्दी है, बच्चे आदी हो गए हैं, नली और जो होती है ना ये मछली की बोटियां, जिसको हम बोलते हैं चिकनी बोटी जो होती है, वो उनके घर में मस्ट बनती हैं। और माशाल्लाह उनकी बच्चों के कद एक टाइम पे आके तकरीबन 13 साल की उम्र में आके उनके कद एकदम से निकलते, मैंने अपनी आंखों से देखे। ये सब प्रैक्टिस करें, क्योंकि हाइट देखें, हाइट एक ऐसी चीज है जो आप बढ़ा नहीं सकते बड़े होने के बाद, ठीक है। फिर मेरा दावा यह है कि 28 साल तक भी हाइट बढ़ती है, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, हाँ देखिए ना, जो स्पेसिफिक एज है ग्रो करने की, जो हाइट निकलने की है, वो मैट्रिक से पहले निकल जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैट्रिक तक अपनी हाइट को रोक के रखते हैं। वैसे तो 12 से 13 साल तक
हाइट जो है वो मैक्सिमम 90% कंप्लीट हो जाती है। सही। बाकी जो बचती है 10% ये है कि आपकी मैट्रिक यानी 16 to 18 ईयर तक आपकी हाइट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सही। फिर कुछ बच्चों की जो रह जाती है तो वो कोशिश करनी पड़ती है, जो काम आपने टाइम पे नहीं किया, लेट्स से अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा तो पेपर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, एंड पे आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ी है तो आपने 18 से 28 साल तक बढ़ेगी हाइट, फिर भी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, स्किपिंग रोप, रस्सी फलांगे जितना हो सकता है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई है इस टाइम पे, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये जिसमें आपकी एक्टिविटी, जिसमें आपकी हड्डियों का जोर लगे। हड्डियों की खासियत मैं आपको बता दूं, ये बात नोट कर लें, हड्डियां क्या है कि जितनी हड्डियों के ऊपर प्रेशर आता है हड्डियां उतनी बढ़ती हैं। कैसे? जिस तरह खुदा ना खासा किसी को पोलियो है तो उस हड्डी पे जोर नहीं आता, उस मसल पे जोर नहीं आता, तो वो क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है। ये बात नोट कर लें। बिल्कुल एग्री करेंगे, बहुत अच्छी मिसाल दी है। हाँ, जिस तरह खुदा ना खासा किसी को होता है उस पे क्या होता है, उस पे जोर नहीं आता, वो श्रिंक हो जाती है। वो श्रिंक हो जाती है। हड्डियों पे जितना जोर आता है हड्डियां उतनी ग्रो करती हैं, वो खुलती हैं हड्डियां उतनी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज करें, ज्वाइंट मजबूत होते हैं। चलें जी, ये आपा ने 28 साल तक आप कैसे हाइट बढ़ा सकते हैं उसका मशवरा दे दिया है कि एक्सरसाइज करनी है, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप खुद देखेंगे कि हड्डियों में आपकी ग्रोथ आना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होंगी, तो खुद ब खुद जो है वो हाइट। अच्छा जी, बाकी जो चीज़ें आपा ने बताई हैं जी कि आपने बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ को लाजमी एक टाइम मुकर्रर कर देना है, क्योंकि अगर बड़ों में ये चीज़ें तो बच्चों की हड्डियाँ जल्दी ग्रो कर रही होती है। बच्चों में खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनमें ज़्यादा जल्दी उसको हील करने की पावर होती है। तो इसी तरह से एक टाइम बच्चों का स्पेसिफिक रख दें कि वो दौड़ें, भागें, उछलें, उनकी हड्डियों के लिए अच्छा होगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बच्चों की हाइट बढ़ा सकते हैं। बड़ी आजमूदा चीज़ें आज आप लेकर आई हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो घर में क्या चीज़ें आपके काम आ सकती हैं, आपके बच्चों की हाइट बढ़ाने के काम आ सकती है। मेरी हाइट भी बढ़ सकती है। आपा मैंने हील पहनी है, इतनी हाइट हो जाएगी, हील के साथ जितनी है अभी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, एज क्या, सॉरी, मेरे पास अब ऑप्शन ये है कि मैंने, अगर आप 28 साल की नहीं है तो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। अब इससे तो बात बहुत आगे चली गई है 28 साल से। 28 साल तक का मेरा दावा है, इंशाल्लाह हाइट जो है 28 साल तक बढ़ जाएगी। उसमें क्या है कि अदरवाइज हील पहन के या हाइट बढ़ी जाती है। हाँ, अदरवाइज आप हील पहन के, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये चंद एक चीजें मैं लेके आई हूँ। ये चीजें जो है ये आपकी लाइफ में बहुत बहुत जरूरी, अगर आपको ये शक है कि आपके बच्चे की कद में कमी ना रह जाए, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए, ये एक कॉम्बिनेशन बनाया है। कॉम्बिनेशन में क्या है, ये है फॉस्फोरस का खजाना, ठीक है। इसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है। ये बच्चों की हाइट ग्रो के अंदर आप जस्ट सिर्फ और सिर्फ इसकी अगर बच्चे को खीर बना के दे देना, इतनी सी, इसको हल्का सा आप ड्राई रोस्ट करके, इसको फुल मखाने, ठीक है, फॉक्सनट्स को हम बोलते हैं। आप इसकी खीर, ठीक है, जिस तरह हम सागुदाने की खीर बनाते हैं, सागुदाना हाइट बढ़ाने में एक बहुत 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 अहम रोल अदा करता है। लेकिन इसका तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे बनाना है, ठीक है। इसका तरीका ये है कि साथ में आपने फॉक्सनट इसके अंदर ही शामिल कर देना है। आपने सागुदाने की और किसका है, फुल मखाने की खीर। इजी होता है खाने, बहुत इजी, बहुत इजी और बहुत मजे का होता है, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ हाइट के लिहाज से, ठीक है, थोड़ा करे, मुसलसल करे। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ठीक है, डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि रात भर सागुदाने को भिगोना है। इसके ऊपर वाला, क्योंकि डेली करना है ना आपने, डेली करना है। 1 चम्मच सागुदाना रात को आप सिंपल पानी में भिगो दें, सुबह उठ के उसको स्ट्रेन करें, ठीक है, उसके पानी को, ठीक है। उबलते हुए दूध के अंदर थोड़ा सा इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके इसको क्रश कर लें। क्रश करने के बाद वो सागुदाने का जो आपने इसके अंदर बाई बादी जो होती है, कुछ लोग कहते हैं ना कि हम खा के फूल जाते हैं, ठीक है, वो फूलने वाला एलिमेंट जो है वो कम हो जाएगा। बच्चों को आप वैसे कि एज इट इज दें ताकि बच्चों की सेहत सही रहे। अगर मोटा करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच सागुदाना और 1 चम्मच ही इसका पाउडर लेना है। लेके आप उबलते हुए दूध के अंदर इसको 1 इलायची डाल दें पहले, ठीक है, इलायची डाल दें। इलायची डालने के बाद फिर आप इसको डालें, एक खीर बन जाएगी। खीर के अंदर अगली चीज जो आपने इन दोनों चीजों को बूस्ट करना है, इनकी कैल्शियम, इनकी मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आपके पास सारी चीजें आ गई। उसको बूस्ट करने के लिए आपने क्या डालना है, हनी, ठीक है। 1 चम्मच हनी डाल के मिक्स करके, टेस्ट भी बच्चे के लिए, हनी डाल के मिक्स करके आप अपने बच्चे को दें। मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह हाइट, अगर आपको शक है, ठीक है, हाइट आपकी इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश के मुताबिक लंबी। उसके अलावा मैं एक छोटी सी, जैसा मैंने बताया था ना कि आप स्किपिंग रोप करें,
मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं। एक छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइज बताऊं, बच्चे की आपने ना एड़ियां उठवानी, ये आपने रात को भी खिला दिया, सुबह भी खिला दी, रात को सोते हुए भी खिला दी खीर, सुबह भी खिला दी, फिर आप सिंपल अपनी आंखों के सामने बच्चे को ना सिर्फ 2 से 3 मिनट एक एक्सरसाइज करवाएं। मैं आपको आना बताती हूँ, आप सामने आएं जरा। हाँ, आपने एड़ियां उठानी है, हाथ जो है आप इधर आ जाए, मुझे बता, मैं शूज उतार दूं? हाँ, आप उतार दें शूज, बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने हाथ जो है इस तरीके से ऊपर करें, जितना हो सकता है ऊपर करें, और एड़ियां अपनी उठाएं, जितना हो सकता है ऊपर करें, ऊपर करती जाएं ऐसे। बस अपने बच्चे को ये देखें, अना की जो एड़ियां हैं वो कितनी ऊपर हैं, कम से कम 4 से 5 इंच। आप यकीन से इस काम को करें, 4 से 5 इंच हाइट बढ़ेगी, लेकिन कब? 1 साल के अंदर। ठीक है, नहीं, हाथ को ऊपर, हाथ को अच्छा, हाथ बांध के ऊपर करें, और जितना जितना हो सकता है आप अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को करवाएंगे ना, एड़ियां उठवा दें। तो ये एक्सरसाइज आपने कितनी देर करनी है? सिर्फ 2 से 3 मिनट करवानी है आंखों के सामने। और उसके बाद क्या करेंगे, से स्टार्ट करानी? मैं यही बताने लगी हूँ आज। इसमें आपने तकरीबन, अगर आपको शक है कि बच्चे की उम्र, बच्चे की हाइट छोटी, आप 5 साल से, 4 साल से, 7 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 28 साल तक, ठीक है, आप करते रहें। लेकिन 28 साल के जो 18 साल है ना, 18 साल के बाद आपको चंद एक एहतियातें, चंद एक्सरसाइज और भी करनी पड़ेंगी। ये मैं वो बता रही टाइम से पहले, बिफोर टाइम। ठीक है, आपको ये शक गुजर गया कि खुदा ना खासा हाइट छोटी, तो आपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने डेली 2 से 3 मिनट करवानी है। लेकिन 1 साल बहुत ईजी है। ये खीर खिलाएं, ये एक्सरसाइज करवाएं, मैं गारंटी दे रही हूं। साबूदाना आपने ओवरनाइट इसको भिगो के रखना है, सुबह उठ के पानी, अगर आप बच्चों के लिए स्टेन ना भी करें तो आप बच्चों के लिए स्टेन ना भी करें। ये 5 से 6 फुल खाने, ये रोस्ट कर लेंगे, 1 चम्मच बन जाएगा। ठीक है, रोस्ट करके इसको खीर के अंदर डाल देना है, और टेस्ट के लिए बच्चों के शहद बीच में डालें। ऐसा मैं बताती हूँ कि जादुई ये एक फॉर्मूला आपका बन गया है, खीर बना के दें। अच्छा, उससे अगली चीज आना, ये देखिए, ये मैंने बनाई है, एक स्पेशल मेडिसिन है हाइट ग्रो के लिए। ये आप इसको टेस्ट करके देखें, ये एक बिल्कुल आपको, ये देखिए, हल्की सी, बिल्कुल ठीक है। कल आपने बच्चे को देनी कितनी है, ये देखिए, अगर तो आपका बच्चा है 2 साल, हाँ, अगर तो आपका बच्चा है 2 साल का, ठीक है, सॉरी 3 साल का, 3 साल से आप बेशक स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम, सिर्फ ये छोटी सी स्पून है आपकी, ये कितनी बनी है? 1 चम्मच। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या चीज है? इसके अंदर 70% है बांस की जड़ का पाउडर। ठीक हो गया, बांस की जड़ का पाउडर। फिर दूसरी चीज जो मैंने इसके अंदर डाली है, वो डाला है खुश्क सिंघाड़ा। ठीक है, मैं सोच रही हूं उस टाइम से ये क्या है? ये है खुश्क सिंघाड़ा, ये आपको इजीली पंसार से मिल जाएगा। आपने क्या करना है, 100 ग्राम बांस की जड़ लेनी है, 50 ग्राम आपने सिंघाड़ा लेना है। आप चाहे तो 100 ग्राम भी ले सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम इसके अंदर, फुल ऑफ कैल्शियम है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने 100 ग्राम बांस की जड़, 100 ग्राम आपने सिंघाड़ा, और फिर अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी एक आध ड्राई फ्रूट इसके अंदर डालें, अदरवाइज जरूरत नहीं है डालने की। अगर आपने इसके एक्शन को बूस्ट करना है तो एक चीज सिर्फ मैं रिकमेंड करूंगी, वो है खुश्क आंवला। ये 3 चीजों का मैंने एक ये बनाया है। इससे करना क्या है अना, आपने, अगर आपका बच्चा कोई 2 साल का, तो आपने ये वाली, यानी आगे की जो टिप होती है, ठीक है, वो आप देखिए टेस्टलेस है, आप मुंह में डालें, इसको पानी पिला दें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा कर लें, मुसलसल करें। अगर कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह हाइट बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैक्सिमम कितनी देर आपको ये खिलाना है? खिलाते हैं 1 महीना, 2 महीने? नहीं यार, ये देखिए, हाइट जो बढ़ानी है आपने, इसको आपने फॉर एवर करना है। ठीक है, आप हमें डिफरेंस कैल्शियम में नजर आना शुरू, डिफरेंस जो है, हाँ आपने अब बात की है, डिफरेंस जो है वो आपको 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में डिफरेंस जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हड्डियां मजबूत होनी वो एक प्रोसेस है। ठीक है, वो रंग तो नहीं है ना कि हमने आज अभी फेस पे लगाया, आपने मसला और रंग चिट्टा हो गया। नो, हमने हड्डियां मजबूत करनी है, कैल्शियम पूरा करना है। ठीक है, अपनी हाइट को बढ़ाना है। तो ये वो प्रोसेस है कि जो टाइम मांगता है। ठीक है, टाइम मांगता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको, जिनका खानदानी इशू है, ठीक है, आपकी हाइट अच्छी है, आपके हस्बैंड की अच्छी है, बच्चों की आपको अगर कम लग रही, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। ठीक है, तो आप ये इजीली आप खुद बना लें। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। मैं कभी कभार इसमें एक आध ड्राई नट डाल देती हूँ, कभी कभार मैं इसमें जो अब मैंने डाला हुआ आंवला डाला हुआ है। ठीक है, ये चीजें। आंवला क्या करता है? आंवला कैल्शियम पूरी करता है, फुल सोर्स ऑफ कैल्शियम, बिग सोर्स ऑफ कैल्शियम आंवला जो है। ठीक है, जो बैम्बू है, बैम्बू की खासियत ये है कि बैम्बू रात में फुटों के हिसाब से बढ़ता है। अगर बैम्बू की फसल लगी तो आप कभी भी उसके ऊपर ना सो जाना, जमीन के ऊपर, आपकी एकदम से कमर में लगेंगे, वो एक फुट की हाइट से बढ़ते हैं। अच्छा। जी, जिनकी ये खासियत है। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहे देखिए, ये मैंने बता दिया, ये अगर आप देखिए, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मुरब्बा जो है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मीठे की वजह से या वैसे उनको गिलगिला सा लगता है, वो खाते नहीं है। लेकिन अगर मुरब्बा खाएं तो जो 1
स्लाइस होता है ना गोल वाला, जी, हाफ सुबह हाफ शाम खिला दे, ठीक है। कंटिन्यू कर ले, बांस ठीक है? का मुरब्बा। बांस का मुरब्बा। लेकिन इसके अलावा मैं एक और मेडिसिन आपको बताऊंगी, पहले मैं इसकी बात कर दूं। आजकल आया हुआ है सिट्रिक फ्रूट जो है, विटामिन सी जो है, वो जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम के लिए, विटामिन डी के लिए जो बहुत ज़रूरी है। हमारी मार्केट में देखिए सारी चीज़ें आई हुई हैं। सेब है, आपने हाफ सेब लेना है, थोड़ा सा चुकंदर लेना है और थोड़ा सा आपने कुकम्बर लेना है। कुकम्बर के साथ आप थोड़ी सी कैरेट डालें। कैरेट डालने के बाद आप थोड़ी सी, देखिए ताज़ा हल्दी में लेके आई हुई हूँ, आपने हल्दी का इतना सा पीस, ठीक है, आधे इंच का पीस आपने डालना है। इतनी ही आपने क्या डालनी है, चुकंदर। ये वो चीजें जो आपके घर में हर वक्त होती है, ठीक है। आपने चुकंदर सिर्फ इतना सा, ये मैं तोड़ के दिखा देती हूँ आपको, सिर्फ इतना सा चुकंदर, इतनी सी कुकम्बर, हाफ चीज ये ले, एक स्मूदी बना के खुद भी आदत डालें, बच्चों को भी आदत जरूर डालें इसकी। और साथ में आजकल जो आया हुआ किन्नू का ये है कि फाइबर के समेत पूरा किन्नू डालें उसके अंदर, ठीक है। और साथ में हाफ लेमन आप निचोड़ के आप ये स्मूदी पीना स्टार्ट कर दें। आपके बच्चों का कलर जो पील, अक्सर बच्चे क्या है कि वो बाहर का ही खाते हैं, ठीक है। बच्चे जितना मर्जी कर लो, ये पापड़ पुपड़ी खाते रहते हैं, नहीं बाज आते, क्योंकि माएँ अगर आगे पीछे हो तो उनकी चांदी हो जाती है। तो ये है कि बच्चों की कैल्शियम, बच्चों की मैग्नीशियम, बच्चों की, देखिए अगर अभी से इनकी इमारत, जो जड़ें हमारी मजबूत होंगी तो कल को हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तो अब बच्चों को ये आदत डाले, कॉकटेल बना के दें, ठीक है, कॉकटेल बना के देंगे। इसलिए मैं लेके, ये एक जो थाली है ये सेहत की बहाली है, ठीक है। हाँ, ये एक थाली जो है, ये एक थाली सेहत की बहाली। आप इसको अपने घर में खुद बच्चों को, बड़ों को, सबको दें। इसके अलावा एक मेडिसिन मैं बताने लगी जो आप खुद बना सकते हैं, जिनके पास ये नहीं पहुंच सकती, जिनको नहीं मिलती, तो सिंपल सी एक चीज है, आप पंसार से जाएं, पंसार से जाके आप बांस की जड़ लें, ठीक है, 1 किलो, 1 किलो आपने बांस की जड़ लेनी है और 1 किलो आपने लेना है चूना, सादा चूना, अच्छा, व्हाइट वॉश जिसे हम करते हैं जी। दोनों चीजें हो गई हैं। इनको बांस की जड़ को पिसवा लें, चूने को भी कूट लें, ठीक है। आपने क्या किया, एक स्टील का बर्तन लिया, स्टील के बर्तन के अंदर आपने 7 किलो पानी डाल दिया, उसके अंदर उसको मिक्स कर दिया, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर दें। मिक्स करके ओवरनाइट छोड़ दें। ओवरनाइट छोड़ने के बाद सुबह उठ के उसको स्ट्रेन कर दें, ठीक है। पानी निकल गया आपका। अगले दिन फिर आपने 7 लीटर पानी डाल देना। 7 लीटर पानी डाल के जिस तरीके से मैं हिला रही हूं, आपने चूने को और बैम्बू की जड़ को इस तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करके फिर आप छोड़ दें। अगली नाइट आ गई है ना, अगली रात, फिर आपने क्या करना है, उस पानी को स्टेन करना है। स्टेन करके तकरीबन वो आपका पानी निकलेगा 6.5-5 लीटर, 6 लीटर या 5.5 लीटर, इस तरह। आपने स्टील के पतीले में उस पानी को पकने के लिए चढ़ा देना है। वो पक पक के पानी, कितना सा पाउडर मैं आपको इधर निकाल के दिखाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा आपके पास इतना पाउडर आएगा। किसका आएगा, बांस की जड़ का, जो हमने एक्सट्रैक्ट लिया है और जो हमने लिया है जो कैल्शियम चूने का, वो इतना सा वाइट पाउडर आ जाएगा आपके पास। आपने क्या करना है, दिन में एक बार ये एक चुटकी, और ये जादुई चुटकी, आप यकीन माने आपके बच्चे का कद बांस की तरह बढ़ेगा। जबरदस्त। इस एक चुटकी से बांस की तरह कद बढ़ेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, जोड़ मजबूत होंगे। कैल्शियम का खजाना, आप ये देखें कि इसके अंदर तमाम प्रॉपर्टी आ जाएगी। आपकी जो वाइट जो निशान बन जाते हैं नाखूनों में, उनसे दूर वो नहीं होंगे। आपका फेस जो अक्सर बच्चों की हो नहीं जाता कैल्शियम की कमी की वजह से स्पॉट बन जाते हैं, वाइट से निशान, वो नहीं होंगे। सिर्फ एक चुटकी और बांस की तरह कद बढ़ेगा। जबरदस्त जी, ये तो आपा ने इतना जबरदस्त फॉर्मूला बता दिया। आसान चीजें, बहुत आसान है। आप ये पाउडर भी बच्चों को दे सकते हैं। आपा ये तिल आपने क्यों रखे हुए हैं ग्रीन वाले? ये मैं यही बताने लगी थी। इसको डालने बीच में डाल लेते हैं? नहीं, ये मैं बताने लगी थी कि देखें, ये मैं सबके लिए कोशिश करती हूँ कि किचन के अंदर आसानी से आप करें। ये एक पूरी प्लेट है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर है सिंघाड़ा, ग्रीन कद्दू के बीज, इसमें है, दूसरी चीज है ये मखाने, और तीसरी चीज है कोकोनट ड्राई वाला। इन चीजों को आपने क्या करना, बराबर मिकदार में, सिंघाड़ा भी इतना ही लेना है, ठीक हो गया। सारी चीजें बराबर मिकदार में ले। इसकी जगह आप कद्दू के बीज, इसकी जगह कोकोनट की जगह आप ऑलमंड भी कर सकते हैं, कोकोनट की जगह आप अखरोट भी कर सकते हैं, टेस्ट के मुताबिक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक। इसकी इसका एक पाउडर बनाएं। सुबह शाम बच्चे को एक एक चम्मच दें दूध के साथ। इंशाल्लाह एक तो दिमाग तेज रहेगा, एक नजर ठीक रहेगी। दूसरी बात यह कि आपकी बच्चे की जो कमी है, जो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, जिनकी वजह से हाइट ग्रो कम करती है, जिनकी वजह से आप ये कहें कि बच्चों में और बहुत सी कमी होती है, पट्टे दर्द करते हैं, आंखें नजर वक्त से पहले नजर कमजोर हो जाती है, वक्त से पहले बाल सफेद हो जाते हैं, या आपके बच्चे एक बहुत कम आया है केस देखने में, थके रहते हैं, बिल्कुल लेथार्जिक, ठीक है ना, उसको ये आप कहें कि बूस्ट करेगा,
ठीक है, चाहे तो आप दूध में मिक्स करके दे सकते आप हैं। इसके टेस्ट के लिए कुछ मीठा डाल सकते हैं ताकि बच्चे आराम से खा लें। मिश्री डाल लें, ठीक है, धागे वाली मिश्री, धागे वाली मिश्री डालें इसके अंदर। धागे वाली जब आप मिश्री डालेंगे तो आप यकीन करें इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप चाहें तो इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, आप तिल डाल सकते हैं कैल्शियम के लिए, ठीक है, आप व्हाइट तिल डाल सकते हैं, काले तिल डाल सकते हैं। आप इसके अंदर जितना, वो कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना ही गुड़ होगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही गुड़ होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसी हैं जो बच्चे बड़े सब, एक तो कमजोरी दूर होगी, दूसरा ये कि हाइट, इंशाल्लाह हाइट आपके बच्चों की, जब मैं कहती हूँ कि जब कभी पूरी हो जाएगी ना, तो फिर आपको ग्रो करने से 1% चांस है, 1% चांस होते हैं कि आप ये सोचें कि अगर खानदानी इशू है, खानदान की वजह से अगर खुदा ना खासा, देखिए जेनेटिकली जो होता है वो 5% होता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इस पे भी आप एफर्ट करें तो इंशाल्लाह आपको बेहतर नतीजा नजर आएगा। एफर्ट करें तो इंशाल्लाह हर चीज मुमकिन है, इंसान की कोशिश करने से हर चीज मुमकिन होती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। उसके अलावा टाइम है थोड़ा सा और बताऊं? जी जी, आप बता दें। अच्छा ठीक है, उसके अलावा मैं एक और कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताने लगी थी कि जो देखिए, ये एक मैंने आपकी क्या कहा है कि एक थाली सेहत की भाली, ये है ओवरऑल सेहत की भाली, ठीक है। फिर एक हम बात करेंगे नुक्ते पे कि जो है सिर्फ आपने अपने बच्चों का कैल्शियम पूरा करना है। कैल्शियम के अंदर आपने एक पूरा एक प्लान बनाना है, ठीक है। अगर देखिए ना, कॉन्शियस होंगे तो फिर काम होगा ना। ऐसे ही है। बच्चों को एक तो डेली एक्सरसाइज करवाएं, डेली आप बच्चों को मैदान में उतारें। पहले बच्चों की हाइट किस तरह अच्छी थी कि असर का टाइम होता था और बच्चे इंतजार में होते थे कि हम निकलें, बाहर निकलें, हम बाहर निकलें, खेलें, एक दूसरे से मिलें। आजकल सिर्फ इसकी दुनिया तक रह गए, तो वो तो अल्लाह का करम है कि जो हाइट बढ़ रही है बच्चों की, वो तो मैं कहती हूँ कि दुनिया ही छोटी होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें एक चीज मैं आपको खास तौर पे जो एक रिकमेंड करूंगी कि आप बच्चे बड़े बुजुर्ग सबको चीज दें, वो है ये लेमन। लेमन को आपने किस तरीके से करना है, अगर आपने, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, नहीं हमने नहीं खाना, आपका खट्टा भी लगता है ना, माएं इसलिए भी डरती नहीं देती हैं बच्चों नहीं हमने नहीं खाना, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि अपने बच्चों को भूख लगवाने के लिए, कि बच्चों को भूख लगे, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो फास्ट हो, तो एक ट्रिक दे रही हूँ आप लोगों को, एक टिप, एक टोटका दे रही हूँ। वो क्या है कि आपने सुबह नीम गर्म पानी में, ठीक है, अगर बच्चा पीना चाहे तो हनी डाल सकते हैं, वरना बच्चे को आदत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमने फास्ट करना है, हमने वेट को कम नहीं करना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बना के क्या करते हैं कि वेट को कम करते हैं। आपने जस्ट सिर्फ एक नीम गर्म पानी में, या जैसा भी बच्चा पीना चाहे, आप एक लेमन डाल के अभी से अपने बच्चों को आदत डाल दें। उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो फास्ट होगा और सारी बॉडी जो है अच्छी से एक्टिव हो जाएगी ना, भूख लगेगी तेजी से, भूख लगेगी तेजी से। आप आज आजमा के देख लें, आपको आपके किसी घर वाले को, किसी बच्चे को, किसी बड़े को अगर नहीं लग रही, आप उसको प्यार से बहला के, किसी तरीके से धमका के, जो भी आपका तरीका, आप सिर्फ एक लेमन का रस पानी के जरिए आप उसको पिलाना शुरू कर दें। मैं कहती हूँ आप देखेंगे कि उसको भूख भी लगेगी और वो खुद भाग भाग के आपसे खाना मांगेगा खुद। ये आप आजमा के देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी। ये आपा ने जी बड़ा जबरदस्त फार्मूला शेयर कर दिया है। ये 3-4 चीजें थोड़ी सी एफर्ट मांगेंगी, बाजार से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी जी, और अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए जी बड़े ज़बरदस्त नतीजे आएंगे और इंशाल्लाह आप खुद ब खुद देखेंगे 4 से 5 महीने 6 महीने के टाइम में आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच आपा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम सेगमेंट्स का सिलसिला शुरू करेंगे। सेगमेंट्स में हम वो तमाम सेगमेंट्स रखते हैं जो आपकी रूटीन लाइफ से जिनका ताल्लुक होता है, चाहे आपने मार्केट में जाके कुछ ख़रीदारी करनी है, सब्जियां, फल, अंडे, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें ना, तो उनके रेट हम आपको बता के आपके लिए आसानी पैदा कर देते हैं। यस, अगर आपका प्लान कहीं बाहर जाने का है तो मौसम की सूरत हाल कैसी है जी? आजकल वैसी शादियों का सीज़न भी चल रहा है, आपने शहर से बाहर जाना है तो मोटरवे की अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आपका कोई आउटडोर एक्टिविटी का प्लान है तो मौसम कैसा होगा ये भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और दीगर ज़रूरियात जो ज़िंदगी की हैं जी, साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहते हैं, आइडियाज़ देते रहते हैं, अपने मेहमान ऐसे बुलाते रहते हैं कि आपकी रहनुमाई हो सके, हमारी रहनुमाई हो सके, हमारे लिए आसानियाँ हो सकें। अभी हम आपको बताएंगे आज का मौसम टुडेज वेदर में। समरा फातिमा बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जी क्या सूरत हाल है मौसम की। समरा, मौसम का बताइएगा, बारिश के कितने इम्कानात है, और ये धुंध वाली सर्दी अब क्या शुरू हो गई है?
जी ना, बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो आज सुबह का आगाज़ सूरज की मध्यम किरणों से हुआ है। आसमान पर सूरज का बसेरा है और सूरज इस वक्त किरणें बिखेरने में मसरूफ़ है। सूरज के बाद जो है वो आज हद निगाह में भी बेहतरी देखने में नज़र आ रही है और सर्दी और खुनकी की शिद्दत भी गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में कम महसूस की जा रही है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है और इस वक्त 3 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज मौसम खुश्क रहेगा, बारिश के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता शाम के औकात में खुनकी और सर्दी की शिद्दत फिर से बढ़ेगी और आइंदा आने वाले दिनों में भी सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आएगा, लेकिन साथ ही साथ मौसम खुश्क रहने का इम्कान भी मौजूद है। बारिश नहीं हो रही, बारिश न होने के बायस मौसम खुश्क है, फिजा में आलूदा ज़रात मौजूद हैं और आलूदगी का राज भी बरकरार है। इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का AQI 600 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिविल सेक्रेटरीट, बरकी रोड, बेदिया रोड, इकबाल टाउन, शोहर टाउन आलूदा तरीन इलाके इस वक्त करार दिए जा रहे हैं। तो माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही कहा जा रहा है कि बगैर मास्क के घरों से ना निकलें। कोशिश करें कि रात के औकात में बाहर खाना खाने से भी गुरेज किया जाए और खुली फ़िज़ा में वर्जी से गुरेज किया जाए। सुबह और रात के औकात में सफ़र से गुरेज किया जाए, क्योंकि अब फ़िज़ाई आलूदगी के साथ साथ धुंध भी देखने में नज़र आती है सुबह और रात के औकात में। तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि एहतियात करें और माहिरीन की हिदायत पर अमल दरामद करते रहें। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहले हम ओज़ल ख्वाजा को बर्थडे विश करना चाहेंगे जी। 23 तारीख है और 23 तारीख को जी बर्थडे है ओज़ल ख्वाजा की, तो आपको ओज़ल बहुत बहुत मुबारकबाद। छोटा सा नन्ना सा बच्चा है जी जिसकी सालगिरह है, और बच्चों के लिए तो सालगिरह वैसे बड़ी स्पेशल होती है। सो यही वो दिन होते हैं ना जब आप इंजॉय करते हैं, आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट आपको बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो जी हम ओज़ल के लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ भी करते हैं। साथ ही साथ आयशा की तरफ से जी ख़ास तौर पर हम बर्थडे विश करना चाहेंगे। सो आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अच्छा जी, लिस्ट की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे रेट लिस्ट क्या चल रही है जी मार्केट में, सब्जियों के रेट क्या हैं। तो सेगमेंट है हमारा आज के भाव। कल एक लंबी बहस हुई कि पोश इलाकों के रेट अलहदा होंगे, तो उसकी रीज़न क्या है वो भी, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली किराए ज़्यादा होते हैं दुकानों के और उसके अकॉर्डिंग होते हैं। बट हमारा सवाल होता है जी, ये जो सरकारी नेटनामा होता है जिस पे तमाम सब्जियों के रेट ऐसे लाइनों में लिखे होते हैं, सो उस पर कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा। तो चले हम पोश इलाकों की तरफ जाते ही नहीं हैं, शायद उनका ये मसला भी नहीं है, उनको वो रेट शायद पूछते भी नहीं है, क्योंकि वो लोग अगर जाते हैं डिफरेंट बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स पे तो वहाँ वो देखना भी गवारा नहीं करते हैं कि दालें किस कीमत पर हैं। तो ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। हम बात करें आम लोगों की, आम लोगों का, क्योंकि ये मसला है कि कीमतें सब्जियों की क्या हैं, तो आम लोगों के लिए ही हम रेट बताते हैं। अरबाज के पास चलेंगे जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट के अंदर बिकने वाली सब्जियां और सरकारी नियतनामे के अंदर फर्क होने की वजह से खरीदारों को खासी परेशानी का सामना है। अगर आज के रोज हम बात करें सब्जियों की कीमतों की, तो सबसे पहले मसाला जात सब्जियों में अगर हम करें, टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 45 रुपए है, मगर ओपन मार्केट के अंदर वो 60 से 70 रुपए फी किलो के अंदर फरोख्त हो रहे हैं। इसी के अलावा जो आलू हैं उनकी सरकारी तौर पर कीमत तो रखी गई है 30 रुपए, मगर शहरियों को वो तकरीबन 40 से 50 रुपए फी किलो के अंदर फरोख्त हो रहे हैं। इसी के अलावा जो प्याज है उनकी सरकारी कीमत है 80 रुपए, जबकि शहरियों को वो 100 से 110 रुपए फी किलो के अंदर बेचे जा रहे हैं। मजीद अगर हम कुछ सब्जियों की कीमतों पर रोशनी डालें तो अदरक जो थाईलैंड से आता है उसकी सरकारी कीमत है 350 रुपए, मगर शहरियों को वो 380 से 390 रुपए के अंदर फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब जो अदरक देसी है उसकी सरकारी कीमत जो है वो कम है, मगर फिर भी शहरियों को महंगे दामों के अंदर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो करेला है उसकी सरकारी कीमत आज के रोज है 70 रुपए, जबकि शहरियों को 90 से 100 रुपए फी किलो के अंदर फरोख्त हो रहा है। मगर मजीद सब्जियों की हम बात करें, जो टिंडे देसी हैं उनकी सरकारी कीमत है 100 रुपए, जबकि शहरियों को 120 में मिल रहे हैं। मेथी की सरकारी कीमत है 40, फरोख्त जबकि 60 में, और साग की जो सरकारी कीमत है 50, जबकि फरोख्त जो है 70 से 80 रुपए फी किलो के अंदर
हो रही है। यहाँ पर आने वाले जो तमाम तर खरीदार हैं उनका यही मुतालबा है, यही कहना है। ठीक है जी, सब्जियों की कीमतें अरबाज बता रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही हमें तो जाना है जी अब क्लोजिंग की जानिब, लेकिन आज का बड़ा स्पेशल शो था और ये शो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के इश्यूज़ को, आप लोगों के मसाइल को देखते हुए डिज़ाइन किया गया। सो आपा ने जो मशवरे दिए हैं ज़रूर उन पर अमल कीजिएगा एंड यस अपना फीडबैक भी दीजिएगा जी, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी इशू पे चाह रहे हैं कि हम बात करें तो आप हमसे आइडिया भी अपना शेयर कर सकते हैं जी, ज़रूर हम उस इशू पे यहाँ पे बात करेंगे। एंड यस अगर आप में कोई टैलेंट है तो हमारे साथ वो भी शेयर कीजिए, हो सकता है आप ही हमारे मेहमान हो। अगर आपकी कल बर्थडे है जी तो आज वाली बर्थडे लिस्ट में शामिल कर लेंगे, क्योंकि आज टाइम की कमी की वजह से हम उसकी तरफ नहीं जा सके जी, तो कल ज़रूर शामिल करेंगे। अपनी पिक्चर्स जो है अपने नाम के साथ आप हमें भेज सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।